एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा हमें ये दे रखा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder. A solid consisting of a right circular cone of height इतना standing on a hemisphere. एक सॉलिड बॉडी है. सर नमस्ते. नमस्ते. एक सॉलिड बॉडी में ऐसे एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है. हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है और राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. हाइट है 120 सेंटीमीटर इसकी. हाइट है 120 सेंटीमीटर और जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर ये दे रखा है. इसके अलावा is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है. ये जो सॉलिड है इस सॉलिड को एक सिलेंडर में रखा जाता है ऐसे. ऐसे इस सिलेंडर में रखा जाता है और कुछ इस तरह से कि ये जो सॉलिड है अंदर जिसमें नीचे कोन है और ऊपर हेमिस्फीयर है ये सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है. और जो सिलेंडर है सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर. सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है. अब जब देखिएगा जैसे सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है तो अब है क्या कि मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा तो ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर पानी कितना है. पानी का वॉल्यूम पता चल जाएगा. सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब पानी का वॉल्यूम. ओके. उसके बाद ये जो सॉलिड टॉय है इस सॉलिड टॉय को मैंने इसके अंदर डाल रखा है तो इस सॉलिड टॉय का मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा. सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय के वॉल्यूम को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो बचा हुआ पानी है ना उसका वॉल्यूम आ जाएगा. बताइए समझ में आ गया. सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं टॉय के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा. हर्षित समझ में आ गया. यस सर. यस सर. अब जरा देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे सिलेंडर का रेडियस चाहिए होगा. रेडियस ऑफ द बेस. तो जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका भी रेडियस होगा सेम. सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर बोल दो. ये भी 60 सेंटीमीटर होगा और जो सिलेंडर की हाइट है ना ये कितनी हो जाएगी. देखिए यहां से लेकर यहां तक तो था 120 सेंटीमीटर और जो कितना है ये R60 है तो ये भी 60 हो जाएगा. हेमिस्फीयर का तो हर तरफ 60 है मतलब हर तरफ रेडियस सेम होता है तो ये भी 60 सेंटीमीटर. इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इज इक्वल टू 120 प्लस 60 मतलब 180 सेंटीमीटर. तो ये हो गया. दूसरा रेडियस ऑफ सिलेंडर को बोला कैपिटल R. ये है 60 सेंटीमीटर. therefore वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर और H. पाई कैपिटल R स्क्वायर और H
ये हो गया है ना। तो इसको मैं बोलूंगा 22/7 इंटू कितना है ये रेडियस 180, हाइट सॉरी हाइट है 60, रेडियस 60 है तो 60 का स्क्वायर और हाइट है 180 है ना। मैंने इतना करके छोड़ दिया, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, मैंने इतना करके छोड़ दिया, ये वॉल्यूम मैंने इतना निकाल कर छोड़ दिया इसे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो आप भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ therefore volume of water volume of water inside the cylinder volume of water inside the cylinder ये कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उसके अंदर उतना ही तो पानी आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द सिलेंडर वो यही हो जाएगा 22/7 into 60 का स्क्वायर into 180 22/7 into 60 का स्क्वायर into 180 फिर है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी कोन का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 कोन के रेडियस को मैंने स्मॉल आर बोला, कोन के हाइट को मैंने स्मॉल एच बोला, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। 1/3 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है और पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा h प्लस 2r 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है, कोन का हाइट है 120 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 60, 2 इंटू 60 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 60 का स्क्वायर इंटू 240। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी मेरे पास दोनों वॉल्यूम आ गए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द सिलेंडर, उसमें से आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सब्ट्रैक्ट कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर आ जाएगा। बोलिए। यस सर। वो यही पूछ रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। ये तो पता है, कर लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर is equal to this minus this 22/7 into 60 का स्क्वायर into 180 minus 1/3 into 22/7 into 60 का स्क्वायर into 240। अभी यहाँ से आप क्या करेंगे, 22/7 into 60 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे और 380 का 240 हो गया। 22/7 यहाँ भी है, 60 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो 22/7 into 60 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ क्या बचा, इस ब्रैकेट में बचा 180 माइनस इस ब्रैकेट में बचा 80, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई
3600 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। और अब इसके बाद जब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 से कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं 22/7 को 3.14 लिख सकता हूँ। 3600 और 20 और आ गए 100 की वजह से पॉइंट गया, तो नीचे 100, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दो। 314 मल्टीप्लाइड बाय 36, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 1 6 और 2 8, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 4 and 3 3 जा 9, 4 8 plus 2 10 1 कैरी 1 plus 8 9 plus 4 13 1 कैरी 1 plus 1 2 और 9 11, 11304 और उसके आगे 20 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए जी, देख लो चेक कर लो, ठीक है। चेक करिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 13.2 का जो इन्होंने, हाँ 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स ये दे रखा है, 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स, क्योंकि ये वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है। सेंटीमीटर क्यूब को मैं मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूं? अगर सिर्फ सेंटीमीटर हो और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 100 से 2 बार डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे। देखिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, आप क्या करो 1130 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 100 के आगे ये कितने जीरो है टोटल नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, इसको काट दो, ये मेरे पास आ गया 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। बताओ क्लियर? यस सर। क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर। इसके अलावा बताइए किसी बच्चे को और कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में? अगर आपको टाइम और चाहिए, करा नहीं है तो टाइम ले लीजिए, अगला कराता हूं मैं। 2 मिनट रुक जाइए सर, उतार रहा हूँ। हाँ सर वो उतार रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया नीचे। हाँ कर लो। और बस 1 मिनट का मैं जरा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग करिए इसको। एक बच्चा उसको जो कोन बनाया है उस कोन को वापस से उसकी रीशेप करता है, उसको शेप उसकी चेंज करके और उसको स्फीयर की शेप में कन्वर्ट कर देता है। reshapes it in the form of a sphere, find the radius of the sphere। मुझे उस स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में एक बच्चे ने उस क्ले की हेल्प से एक कोन बनाया। ये कोन की कुछ हाइट होगी और कोन का कुछ रेडियस होगा। कोन की जो हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हाइट है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर। वो इसको रीशेप करता है, इसको मतलब वापस इसकी शेप बिगाड़ कर चेंज करके और वो इसको एक स्फीयर में कन्वर्ट कर देता है। तो स्फीयर में तो सिर्फ एक ही चीज होती है, रेडियस, है ना। वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जब भी कभी हम क्या करते हैं कि एक शेप को चेंज करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आप नोट करिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be equal to volume of cone। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया,
ठीक। और जो ये रेडियस है इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं लिखूंगा कैपिटल आर लिखूंगा इसको मैं। ये मैंने गलत लिया, मुझे कैपिटल आर लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसके रेडियस को स्मॉल आर लिया है, इसका और इसका रेडियस सेम नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि 4r³ इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है 24। ठीक है। तो 4 6 हजार 24। तो कैपिटल आर क्यूब कितना हो गया? कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। तो क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स, क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? कैपिटल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। जब भी किसी एक तरीके की शेप को हम उसकी शेप चेंज करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमेशा हम पहले वाली शेप का और दूसरे वाली शेप का वॉल्यूम हमेशा हम इक्वल रखते हैं। अब जरा देखो आप इसमें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में है कि सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सेल्वी है, सेल्वी के घर में एक ना टैंक रखा हुआ है ऊपर, घर के ऊपर छत पे जो टैंक रखे रहते हैं इस तरीके से उसके घर के ऊपर एक टैंक रखा हुआ है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प, एन अंडरग्राउंड टैंक। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड एक टैंक लगा हुआ है, वहां से पानी को किसी पंप की हेल्प से खींच के और ऊपर पहुंचा दिया जाता है टैंक में, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो जो जमीन के अंदर जो पंप रखा, जमीन के अंदर जो सम्प है, जमीन के अंदर जो हमने सम्प इकट्ठा कर रखा है जिसके अंदर पानी है, उसकी शेप क्यूबॉइड की है और उसकी डायमेंशन दे रखी है 1.57 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.44 मीटर मल्टीप्लाई बाई 95 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है उसकी। ठीक है। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। जो ऊपर टैंक है उसका रेडियस दे रखा है कितना? 60 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 95 सेंटीमीटर। Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump. ठीक है। और पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है 3.14। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इधर है ग्राउंड और जमीन के नीचे खुदाई करके एक क्यूबॉइड की शेप का टैंक हमने बना रखा है। उसके अंदर हम पानी को स्टोर करते हैं। पानी को स्टोर करते हैं इसके अंदर। ठीक। और फिर यहां पर हमने एक पंप लगा रखा है। कोई पंप है यहां पर सोचिएगा, और इस पंप की हेल्प से हम ऊपर पानी भरते हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक में। सिलेंड्रिकल टैंक ये है। सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस है स्मॉल आर,
ये मुझे दे रखा है सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस है स्मॉल आर, ये हमें दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है स्मॉल एच ये दे रखा है 95 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर ये इसकी रेडियस और हाइट दे रखा है। उसके बाद देखिएगा द सम्प हैज डायमेंशंस, ये जो सम्प है इसके डायमेंशन, ये जो सम्प है इसके डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ है 1.57 मीटर, 1.57 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है बी ये दे रखा है हमको कितना 1.44 मीटर, कैपिटल बी बोल दो 1.44 मीटर, और जो हाइट है इसकी हाइट को बोलिए कैपिटल एच, ये दे रखा है 95 सेंटीमीटर। कैपिटल एच क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर उसकी सिलेंडर की हाइट को मैंने स्मॉल एच माना है, इस वजह से। क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया कि ये जो सम्प है इसके अंदर ना पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है और इसमें से पानी निकालकर हम इसके अंदर भर रहे हैं। तो अब हमने सिलेंडर को पूरा भर दिया तो हमारा सम्प में कितना पानी बचेगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा वॉल्यूम ऑफ सम्प, सम्प का वॉल्यूम निकाल लीजिए है L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H, इसको L मान लीजिए, जो लेंथ है कैपिटल है, ये कितना है 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 1.44 मल्टीप्लाइड बाई 95। अब क्या है कि ये मेरे को दे रखा है किसमें, मीटर में, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 100, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 100, दूसरा 1.44 मल्टीप्लाइड बाई 100, तीसरा 95। अभी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर भी पॉइंट गया नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 157 मल्टीप्लाइड बाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 95 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करता। तो वॉल्यूम ऑफ सम्प ये आ गया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 60, 60 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना 95, हाइट हो गया 95। ठीक है, तो अब ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया किसका, सिलेंडर का। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर पाई 3.14 गिवन है। ओके, पाई दे रखा है 3.14, तो 3.14 ले लो, पाई की जगह ले लीजिए 3.14। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, थ्री 1/4 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 3600 मल्टीप्लाइड बाई 95। अभी 2 0 से 2 0 कट गया तो 314 इंटू 36 इंटू 95। देखो आ तो गया ये वैल्यू, तो ये आ गई, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये सम्प का वॉल्यूम है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, मुझे सम्प के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम ना सबट्रैक्ट करना है। और फिर इन्होंने बोला है कि हमें उसको कंपेयर भी करना है। कंपेयर का मतलब ये होता है कि सम्प का वॉल्यूम उसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, कितना है वो बताना है। तो मैं पहले ही ये काम करता हूँ कि कंपैरिजन वाला काम मैं पहले ही करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कुछ कुछ चीजें कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। मैं देखूंगा जैसे यहाँ 95 है,
इधर भी 95 है, फिर इधर 144 है, तो इधर 36 है। तो 36 को अगर 144 में कन्वर्ट करा जाए तो 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो शायद 144 आता है ना। तो 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो अगर देखो 314, इसको मैं 4 से अगर डिवाइड करूं तो 4 7 का 28 नहीं हो रहा, पर हम 36 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 144 आ जाएगा। करके देखते हैं। तो 4 7 जा 28, 31 माइनस 28 हो गया 3, 34, 4 8 जा 32, 34 माइनस 32 2 हो गया 20, 78.5। मैं 314 को मैं ये लिख सकता हूँ 78.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 95। मुझे लगता है आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 78.5 मल्टीप्लाइड बाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 95 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक, बस अब इतना करके छोड़ दीजिए, या इसमें और भी कुछ कराया जा सकता है। कैसे? 78.5 और 157, इसमें कुछ रिलेशन आ सकता है क्या? नहीं, शायद 2 78.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 157, बिल्कुल सही। 78.5 2 जा ये होता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो 157 है इसको मैं लिख दूंगा 78.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 95 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए जरा, क्लियर है? बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यस सर। ये जो वॉल्यूम आई है ना सिलेंडर की वॉल्यूम और संप की वॉल्यूम, तो इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैं एक काम करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ संप, अब मैं वापस संप की वॉल्यूम लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 70। इसमें से आप क्या करिए, इसमें से 2 बाहर निकाल दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 78.5 मल्टीप्लाइड बाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 95 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये तो कंपैरिजन हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सम इज इक्वल टू, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सम इज इक्वल टू ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये समझ गए? यस सर। ये तो कंपैरिजन है, तो इन्होंने कंपैरिजन करने के लिए बोला। एक तो ये चीज हो गई, उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जब मैं ये जो संप है इस संप में से पानी निकाल के और मैं सिलेंडर को फिलअप कर दूंगा तो सिलेंडर संप में फिर कितना पानी बचेगा ये बताना है, तो सबट्रैक्ट कर दो बस। बताइए कि समझ में आ गया सभी को? यस सर। है ना। तो ये थोड़ा सा जब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको ये ना चेक करना है, उससे देखिए आप ही को आसानी रहेगी। आपको चेक करना है कि ये इसमें जो 3 वैल्यूज आ रही हैं और इसमें जितनी भी वैल्यूज आ रही है इनमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को कॉमन निकालने की कोशिश करो। तो ये आपको खुद से दिमाग लगाना है इसमें। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा कहे कि नहीं भाई मैं तो पहले पूरा इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं पूरा इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर देखूंगा दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, तो वो बहुत टफ पड़ेगा आपको। तो जब भी कंपैरिजन की बात है कि आप दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करिए तो आप कोशिश करना कि इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं और इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कॉमन आ जाए। बताइए, क्लियर है मेरी बात सभी को? यस सर। आप समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर left in some volume of water left in some is equal to volume
water in sump minus volume of cylinder. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम ये क्या है? ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो लिखा है यहाँ पर 1 लिख दीजिए, तो एक तरह से क्या हो गया 2x माइनस 1x, तो 2x माइनस 1x क्या बचेगा? केवल 1x, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा ये। वॉल्यूम ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है कितना? 78.5 into 144 into 95, 78.5 into 144 into 95, ठीक है। अब और ये चीज कहां से आई है? ये यहीं से तो आई है, इनको करो मल्टीप्लाई, 95 into 36, तो 6 5 जा 30, 0 3 कैरी आ गया, 6 9 जा 54 और 3 57, 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 9 जा 27 और 1 28, 0 7 plus 5 12, 1 कैरी, 1 plus 5 6 और 8 14, 1 कैरी, है ना, 3420, तो ये आ जाएगा 314 मल्टीप्लाइड बाई 3420, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 3420 मल्टीप्लाइड बाई 314, 4 0 का 0, 4 2 का 8, 4 4 का 16, 1 कैरी, 4 3 का 12 और 1 30, 1 0 का 0, 1 2 का 2, 1 4 का 4, 1 3 का 3, 3 0 का 0, 3 2 का 6, 3 4 का 12, 1 कैरी, 3 3 का 9 और 1 10, 0 8 6 plus 2 8, 3 plus 4 7 plus 6 13, 1 carry, 1 plus 1 2 plus 3 5 plus 2 7, इधर 0 इधर 1, 1073 880, 1073 880 सेंटीमीटर क्यूब। इसको वापस मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100 से 3 बार डिवाइड, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा काट दीजिए, ये हो जाएगा 1.07 मीटर क्यूब। बता दो सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, और यस सर। हाँ 1/2 कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सन। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सन आफ्टर फिलिंग द टैंक, ये इन्होंने करा नहीं है बेटा, ये इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया 1.57 इंटू, ये करा ही नहीं। ओके, और वॉल्यूम हमसे पूछा भी नहीं था, इन्होंने पूछा था हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सन, हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सन निकाल लोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सन कितना है, तो अगर हाइट निकालनी है तो इसको किसके बराबर रखेंगे हम? L मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई h डैश इज इक्वल टू 1.07 मीटर क्यूब, 1.07 मीटर क्यूब। मैं h डैश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए लेंथ सेम रहेगी, सन की ब्रेथ सेम रहेगी, लेकिन हाइट जो है, हाइट ऑफ 95 सेंटीमीटर नहीं रहेगी, है ना। और वैसे भी हम ये जानते हैं कि जो संप है, संप में जो सिलेंडर है, सिलेंडर के कंपैरिजन में संप में डबल रहेगा पानी, तो 95 का आधा कितना होगा? 47.5, ठीक है ना। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 47.5 सेंटीमीटर। वो आप यहाँ के फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बताइए समझ में आ गया? कर लेंगे सभी बच्चे? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। क्लियर है? यश, सक्षम, रुचिर, यस सर। देवशी, यस सर। क्लियर है? चलिए जी अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10। अभी करवाता हूँ, 10 मिनट रुकिए बस। आस्था एग्जाम कैसा हुआ आज का? सर मेरा बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हो गया, चलिए बढ़िया है। वो आए थे क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे थे
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे सिर्फ वो लीनियर इक्वेशन से आया, बट वो ना वैसे वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला नहीं था। वो कुछ बास्केट मतलब रिजर्वेशन टिकट्स एंड कॉस्ट ऑफ टिकट कुछ ऐसे था। हो गया मतलब वो। यस सर, 4 मार्कर का था। आई गेस मेरा पूरा सही है। चलिए हो गया। एंड सर मैंने ना आपको अपना आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों सेंड किया था, आप एक बार चेक कर लेना। मैं देख लूंगा, मैंने देखा नहीं, देख लूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Example 10. A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. ठीक है, अब देखिएगा, जो कॉपर रॉड की बात करो या वायर की बात करो, रॉड है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है और जो वायर होती है वायर भी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। बस वायर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्या, क्रॉस सेक्शन, वो थोड़ा सा कम होता है। देखिए तो कैसे करना है, ये मिटा देना है ना पूरा। Yes, sir. ठीक है, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter. Example number 10. एक कॉपर रॉड है, एक कॉपर रॉड है जिसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका रेडियस है, रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, 1 का आधा रेडियस। उसके बाद इन्होंने बोला एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेंथ जो है इसकी वो है 8 सेंटीमीटर। इट इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इससे एक वायर बनाई जाती है जिसकी लेंथ है 18 मीटर, इसकी लेंथ है 18 मीटर। तो 18 मीटर को आप 1800 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, है ना, ताकि हमारी यूनिट्स जो है वो सेम रहे, हमें कन्वर्जन में दिक्कत ना आए। तो वो हमने कहा कि 18 मीटर है, यानी कि 18 सेंटीमीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो इसका जो रेडियस है, ये जो जरा सा रेडियस है, इसको मैंने मान लिया आर डैश, मुझे आर डैश निकालना है, ठीक है। और आर डैश निकाल के फिर मैं उसका डायमीटर निकालूंगा, क्योंकि थिकनेस का मतलब होता है डायमीटर, सिर्फ रेडियस से काम नहीं चलेगा। अगर वो थिकनेस पूछ रहे हैं तो आपको रेडियस का डबल करना पड़ेगा, मतलब आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड। वायर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एल डैश। इस लेंथ को एल डैश बोल दो, ये वाली लेंथ एल है। भाई वायर भी क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं बोलूंगा पाई आर डैश का स्क्वायर एल डैश। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ रॉड पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ सबसे अच्छी चीज ये होती है कि पाई से पाई कट जाता है। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर में हमको पाई से पाई काटने के लिए मिल जाएगा, तो पाई की वैल्यू परेशान नहीं करेगी। अब आर डैश क्या है, ये तो मुझे निकालना है, आर डैश का स्क्वायर और एल डैश कितना है 1800 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल कितना है 8।
ठीक है, अब क्या करें, अब इस 1800 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 1800 पॉइंट गया तो नीचे 2 जीरो और आ गए 25 वन जा 25 फोर जा 4 टू जा 8 एंड 2 9 जा 18 ओवरऑल ये मेरे पास बचा 1/900 मैंने कहा r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900 तो r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/30 का होल स्क्वायर तो r डैश कितना हो गया r डैश हो गया 1/30 सेंटीमीटर पहली चीज तो ये therefore thickness of wire is equal to diameter of wire तो thickness होती है वो diameter के इक्वल होती है thickness of wire is equal to diameter और diameter क्या हो जाएगा twice of r dash तो 2 into 1/30 यानी कि ये हो गया 1/15 सेंटीमीटर 1/15 सेंटीमीटर तो या तो आप इतना लिखकर छोड़ दीजिए 1/15 सेंटीमीटर है ठीक है तो इन्होंने फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करा है कैसे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया तो 0.67 मिलीमीटर आ गया अप्रॉक्स समझ में आ गया सभी को यस सर ठीक है अब आप क्या करेंगे 13.3 के 4 क्वेश्चन करिएगा पहले 4 क्वेश्चन ठीक है और 13.2 वो कंप्लीट करिएगा ठीक है तो होमवर्क जो है वो आपका ये है एक्सरसाइज 13.2 and question 1 to question 4 of exercise 13.3 ये मेरे को आप कंप्लीट करके भेजना एक्सरसाइज 13.2 तो कंप्लीट करनी है ठीक है और ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है ठीक है करके भेजिएगा रुचिर एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बताइए सर आपने तो ये पहले ही दे दिया था मतलब जो 13.2 है वो तो काफी पहले दिया था लेकिन सर आपने 13.3 के बोला था कि ट्राई करना अरे वो मैंने बोला तो था लेकिन तुम में से किसी ने करा ही नहीं है 2-3 बच्चों ने करा है तो जिन्होंने हाँ जी सर मैंने भेजा था मेरे को डाउट थे इसमें 13.3 में चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ